दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर M.K. सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज फिर एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन पर बातें करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। आज का मेडिसिन है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। एनाकार्डियम काफ़ी इम्पोर्टेंट रेमेडी है दोस्तों। तो एनाकार्डियम मेनली प्लांट किंगडम का मेडिसिन है, प्लांट किंगडम से बना है। रस्टक्स और एनाकार्डियम एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। रस्टक्स भी होमियो में काफ़ी मशहूर मेडिसिन है दोस्तों, काफ़ी फेमस मेडिसिन है रस्टक्स। उसी फैमिली से एनाकार्डियम भी आता है। एनाकार्डियम भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन माना जाता है। तो आज हम एनाकार्डियम के बारे में समझेंगे दोस्तों। एनाकार्डियम क्या है, किन किन पार्ट्स पर काम करता है, इसका सिम्टम्स क्या है, इसका कंस्टिट्यूशनल क्या है। तो इसी से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एनाकार्डियम काफ़ी इम्पोर्टेंट रेमेडी है। एनाकार्डियम सबसे पहले मेंटल डिसऑर्डर में यह काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी समस्याएं होगा उसके लिए काफ़ी रामबाण दवा माना गया है एनाकार्डियम को। तो दोस्तों एनाकार्डियम नर्वस डिसऑर्डर, माइंड डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर के लिए काफ़ी अच्छा रेमेडी। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनाकार्डियम का सिम्टम्स क्या है, कंस्टिट्यूशनल क्या है इसका। तो सबसे पहले इसके जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, उसके बहुत सारा ड्रीम्स होता है। वो अपने आप में कुछ अचीव नहीं कर पाए, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, तो अपने बच्चों को चाहते हैं जो वो हायर से हायर अफसर बने। इसके लिए वो अपने बच्चे पर, अभी के गार्जियन में ऐसा देखा भी जाता है। और अभी के दौर में मेंटल रिलेटेड काफ़ी पेशेंट आता है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ माइंड से रिलेटेड उसको होना है, होता ही रहता है। तो इसी तरह एनाकार्डियम के पेशेंट जो हैं वो अपने बच्चे पर काफ़ी प्रेशर बनाते हैं और वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो अपने बच्चों पर इतना प्रेशर बना देते हैं जो तुमको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, ABCD जो भी है। अब वो बच्चा पर इतना नट बोल्ट उसका टाइट कर देते हैं, इतना टाइट कर देते हैं जो आगे चल कर के बच्चा मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। माइंड से रिलेटेड वो कमज़ोर हो जाता है दोस्तों, उसका माइंड काफ़ी वीक हो जाता है और उसका डिसीजन पावर जो होता है वो भी स्लो डाउन कर जाता है, वो भी स्लो हो जाता है। डिसीजन लेने की क्षमता उसका समाप्त हो जाता है, वो अपने आप में शिथिल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसका बच्चा जो है, एनाकार्डियम का जो बच्चे हैं वो काफ़ी गाली गलौज करने वाला बेतुका टाइप का बच्चा होगा। और जब परिवार में कोई कंप्लेन आएगा तो हम मुकर जाएगा कि हम गाली नहीं पढ़े, और काफ़ी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ पढ़ता है। फिर वही बच्चे एडल्ट्स हो गए हों या बचपना में ही हो, 10-15 बरस के इस एज में हो, तो उस कंडीशन में उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। बाइपोलर डेट मीन्स वह 2 महीना 4 महीना एकदम वेल बिहेवियर रहेगा और 2-4 महीना वो एकदम अनबिहेवियर हो जाएगा, वो अभद्र व्यवहार करेगा। तो ये सब एनाकार्डियम का इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है दोस्तों। एक केस हम बताते हैं, एक केस हमको मिला था, काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों। इसी तरह उसके गार्जियन जो थे एक बच्चे का, वह काफ़ी उसको टाइट किए हुए थे शुरू से, वेल डिसिप्लिन्ड, ऐसे वो ऐसे, और उसका वो इतना सहम गया दोस्तों, जो आगे चल कर के वह काफ़ी शिथिल सा हो गया। और एक इंटरव्यू, हायर इंटरव्यू पढ़ने में काफ़ी तेज़ था बच्चा, लेकिन धीरे धीरे
वो उस पर इतना दबाव बना तो एक इंटरव्यू में वह बच्चा गया तो जहाँ बैठा था वहाँ चेयर जैसे था उसको ठीक करने लगा। ऊपर वाले सब उसका जो एग्जामिनर थे सब कैमरा में देख रहे थे। फिर कुर्सी चेयर गंदा था उसको साफ़ करना चालू कर दिया। फिर जब उसका कॉल आया फिर सीढ़ी में देखा लाइट जल रहा है, लाइट को ऑफ किया। ये सब उसको इतना ना डिसिप्लिन्ड में रखे हुए था गार्जियन। फिर उसके बाद कहीं गंदगी दिखा उसको साफ़ करना चालू कर दिया। तो ऐसे होते हैं इसके पेरेंट्स और इसके बच्चे एनाकार्डियम के। नेक्स्ट दोस्तों, एनाकार्डियम में के पेशेंट में शिथिलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, चाहे वो मेंटल वीकनेस हो चाहे वो सोशल वीकनेस हो। वह चलने में उसको काफ़ी परेशानी होगा, ज़्यादा चल फिर नहीं कर पाएगा और काफ़ी शिथिल हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, उसका जो है वैसे बच्चे जिनको नर्वस डिसऑर्डर तो रहेगा। माइंड सिम्टम्स इसका एनाकार्डियम का क्या है जी, इसका बच्चा जो है वो बिल्कुल इसका बच्चा डिसिप्लिन्ड रहते रहते वह माइंड उसका शिथिल हो जाता है। एक और इसका सिम्टम्स है, सिम्टम्स इसका क्या है, नर्वस डिस्पेप्सिया। नर्वस डिस्पेप्सिया क्या है दोस्तों, ये इसके ओल्ड एज के पेशेंट हो या मिडिल एज के हो या यंग एज के हो। तो नर्वस डिस्पेप्सिया तब आ जाता है जब इसका बच्चा या इसके एडल्ट्स कुछ सोचने लगते हैं तो इसको गैस बनना चालू हो जाता है, पेट से रिलेटेड चुभन चालू हो जाता है। इसी को नर्वस डिस्पेप्सिया कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बच्चे या इसके एडल्ट्स, इसके ओल्ड एज वाले के लिए भी काफ़ी बेटर रेमेडी है एनाकार्डियम दोस्तों। ओल्ड एज में क्या होता है, जो काफ़ी इरिटेबल हो जाते हैं इसका पेशेंट। ओल्ड एज में इरिटेबल के साथ साथ मेमोरी लॉस उनका हो जाता है, मेमोरी लॉस के साथ मेंटल वीकनेस भी हो जाता है। माइंड सिम्टम्स इसका समझिए, मेमोरी लॉस, इरिटेबल, चिड़चिड़ापन पूरा रहेगा, साथ साथ मेंटल कंडीशन उनका ठीक नहीं रहेगा, उनको सोचने का क्षमता नहीं रहेगा। ऐसे बच्चे एनाकार्डियम के जो भी पेशेंट होंगे, चाहे वो बच्चे हो, यंग हो, ओल्ड पर्सन हो, जो भी हो, उनका थिंकिंग पावर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसमें एनाकार्डियम के बच्चे में दोस्तों एक और बातें होता है, जैसे उसको दो टाइप के थॉट चलते हैं हमेशा, ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ थॉट रहता है। एक कहता है इस काम को करो, दूसरा उसको रोकता है इस काम के मत करो। तो इसी कंडीशन में वो डिसीजन नहीं कर पाता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो डिसीजन पावर भी उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर जो उसका है जीरो हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, इस कंडीशन में एनाकार्डियम काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन माना गया है। वैसे महिलाएं जिनको लिकोरिया आता हो और वेजाइनल इचिंग हो, लेकिन जो सिम्टम्स हम बताए हैं वो यदि मैच करता हो तो उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा काम करेगा लिकोरिया के साथ साथ वेजाइनल इचिंग। हालांकि ये उस कंडीशन में भी एनाकार्डियम काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों। साथ साथ वैसे मेल पेशेंट जिनको भी प्राइवेट एरिया में काफ़ी ईचिंग हो, विदाउट इरेप्शन, उनको ईचिंग इतना ज़्यादा हो जो ईचिंग करते करते थक जाए, उस कंडीशन में भी एनाकार्डियम काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसका चक्कर आते रहता है। चक्कर तब आता है जब खाली पेट हो, इसका पेशेंट खाली पेट में चक्कर आएगा, तो उस कंडीशन में जैसे ही ये खाना खाएगा तो इसका चक्कर समाप्त हो जाएगा। इसी तरह हेड सिम्टम्स में भी हेडेक बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन खाना खा लेगा तो इसका हेडेक भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
तो खाना खाने के बाद कोई भी कंप्लेन हो, यदि कम जा रहा हो, चाहे वो चक्कर हो, चाहे वो जो भी कंप्लेन हो, तो उस कंडीशन में एनाकार्डियम काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, इरिटेबिलिटी इतना बढ़ जाए, चिड़चिड़ापन इतना बढ़ जाए जिस कंडीशन में वो किसी को गाली बक दे, माने आउट ऑफ कंट्रोल, और उस कंडीशन में भी एनाकार्डियम काफ़ी अच्छा काम करता है। साथ साथ खाने का स्मेल, यदि कोई भी भोजन है उसका स्मेल उसको समझ में नहीं आवे, उसको लगे कि इसका नहीं है, दूसरे चीज़ों का स्मेल है, स्मेल इसका है लेकिन वो स्मेल में भी अंतर नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में भी जैसे दाल है, उसको लगेगा कि नहीं सब्जी का स्मेल आ रहा है लेकिन स्मेल दाल का है, ये अंतर रहे, तो उस कंडीशन में भी एनाकार्डियम काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऐसे पेशेंट जो काफ़ी इसके जैसे कोई महिला है और उसके हस्बैंड उसको इतना डिसिप्लिन करके रखना चाहते हैं, इतनी डिसिप्लिन करके रखना चाहते हैं, जो वो भी इसी टाइप के डोमिनेशन इतना रहता है, जो डोमिनेशन वो अपने वाइफ पर करता है, और वाइफ जस्ट लाइक वही केस में आ गया हो, तो उस कंडीशन में भी एनाकार्डियम काफ़ी अच्छा करता है। इसी का उलट है, कोई पत्नी अपने हस्बैंड पर इतना डिसिप्लिन्ड रखता है, वो इतना पत्नी के प्रति वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड रखना चाहता हो, तो उस कंडीशन में भी एनाकार्डियम काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। साथ साथ मेंटल नर्वसनेस इसमें आ जाता है, यह अपने आप को नर्वस हो जाता है, इसका डिसीजन पावर समाप्त हो जाता है ऐसे पेशेंट का। यदि मार्केट गया हो, कुछ सामान खरीदना है, तो उसको पेरेंट्स से इतना भय रहेगा, यही चीज़ होता है उस महिलाओं पर जिसका हस्बैंड काफ़ी टाइट है, वो भी डिसीजन नहीं कर पाती है, और यही हाल होता है जिसकी वाइफ काफ़ी टाइट है जो हस्बैंड पर, तो वो मार्केट से कोई सामान नहीं खरीदना चाहता है और डिसीजन पावर नहीं ले पाता है। दोनों ही कंडीशन में यह मेडिसिन ठीक है, उस कंडीशन में यह सामान चाह के भी, जैसे कोई कपड़ा ही खरीदना है तो यह नहीं खरीद पाएगा भय से, या मेंटल डिसऑर्डर कह लीजिए, इतना शॉक उसको कर देता है, तो इसके वजह से वह। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऐसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है बाद में चल करके, ये 2 महीना 4 महीना ठीक रहेगा, वेल बिहेवियर रहेगा, 2 महीना 4 महीना के बाद वह गलत व्यवहार में आ जाएगा। साथ साथ इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसको लगेगा कि पूरे पेट को कोई हमको बांध रखा है, पूरे एक गला को बांध दिया है, और बांधने के वजह से इवन रेक्टम तक को उसको सील कर दिया गया हो, और वो स्टूल पास करने जा रहा हो, उस कंडीशन में स्टूल पास उसका बिल्कुल भी नहीं होगा, और लगेगा जो पूरा बांधा हुआ है और पूरा इसमें कुछ डाल दिया गया है, टाइट सा हो गया हो, उस कंडीशन में भी एनाकार्डियम काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों। साथ साथ इसको खाने के बाद सारा बीमारी इसका ठीक हो जाएगा, खाने के बाद इसके पास कोई बीमारी नहीं रहेगा, चाहे वो माथे का चक्कर हो, हेडेक हो। एक समस्या और इसमें होता है, इसका आई साइट जो है, इसका विजन घटना चालू हो जाता है, नज़दीक का लगता है जो दूर पे है, दूरी है। साथ साथ कान से कम सुनाई देने लगता है, साथ साथ इसको चलने फिरने में कठिनाइयाँ होने लगती है, चाहे वो महिला हो, जेंट्स हो, बच्चे हों,
जो भी हो। इसके बच्चे काफ़ी झूठ बोलने वाला होगा, वह गाली गलौज बाहर में करेगा, गार्जियन के पास आएगा, कहेगा जे नहीं किए हैं, और कुछ इस टाइप से बोलेगा जो श्राप जैसे देता है, उस टाइप से भी बोल सकता है। उस कंडीशन में भी एनाकार्डियम काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों। साथ साथ चूँकि रस्टक्स और ये दोनों एक दूसरे का एंटीडोट मेडिसिन है, तो इसमें यदि आपका अर्टिकेरिया हो गया हो और अर्टिकेरिया ऐसे छू दिए तो लालपन आ गया हो, उस कंडीशन में भी एनाकार्डियम काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों। उस कंडीशन में भी एनाकार्डियम लेने से अर्टिकेरिया आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, पाम में, हथेलियों में बट्स हो जाना, वाट्स हो जाना, मस्से हो जाना। ये सिम्टम नेट्रम मयूर में भी है, लेकिन नेट्रम मयूर का सिम्टम्स अलग है, इसका सिम्टम्स अलग है। तो उस कंडीशन में छोटा छोटा बट्स हो गया हो, उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा काम करता है एनाकार्डियम दोस्तों। नेक्स्ट, स्किन से रिलेटेड भी बहुत सारे समस्याएं के लिए एनाकार्डियम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। काफ़ी अच्छा काम करता है स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो। मेनली इसका की सिम्टम्स है ये खाली पेट में इसको चक्कर आए, और खाना खाने के बाद हेडेक हो, चक्कर हो, आई विजन हो, आई से भी इसका नज़दीक के चीज़ दूर दिखाई देगा, डिसीजन पावर नहीं ले पाएगा। इसको काफ़ी इसके पेरेंट्स, इसके फैमिली मेम्बर इतना न इसको टाइट कर दिए हों जो ये मेमोरी लॉस हो जाएगा इसका। कोई कभी कभी ऐसा भी होता है जो सुबह में कोई बात हुआ, उसको लगेगा जी एक ड्रीम देखे क्या, वो भूल जाएगा। शाम को उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहेगा, वह देखेगा यदि चर्चा हुआ तो सोचेगा जी ये सपना ड्रीम तो नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं है। एक और दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है, इसके मेल पुरुष को जब भी स्टूल पास करने जाएंगे, स्टूल पास करने जाने पर इनका प्रोस्टेट बाहर आता है, इनका प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होते रहता है। उस कंडीशन में भी एनाकार्डियम काफ़ी अच्छा काम करता है। जैसे ही स्टूल पास करने जाए तो प्रोस्टेट का डिस्चार्ज इनको होगा, उस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके यंग एज में विदाउट ड्रीम, कोई ड्रीम नहीं होगा, कोई सपना नहीं होगा, और उस कंडीशन में इनका नाइट फॉल हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को विदाउट ड्रीम, कोई ड्रीम नहीं रहेगा, उस कंडीशन में नाइट फॉल हो जाएगा। उस कंडीशन में भी एनाकार्डियम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, काफ़ी अच्छा काम करता है। तो मेनली आज हम दोस्तों एनाकार्डियम के बारे में जानकारी दिए। यदि ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव को शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।